रेवोल्यूशन एक्चुअली दो चरणों में, दो नहीं तीन चरण कहेंगे, मतलब एक 1905 में हुआ जो अनसक्सेसफुल था, वो रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत शांत तरीके से हुआ, बट 1905 ब्लडी संडे इवेंट फॉर्म द बेस फॉर द 1917 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। और 1917 में भी दो बार हुआ, मतलब 1905 में अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज एक्चुअली वो कोई रेवोल्यूशन था भी नहीं, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, और 1917 में एक फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में, इसलिए रशियन रेवोल्यूशन को फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1905 Father Government's under workers like to illustrate the problem's life. Independence tak nahipa by LA. Police or the Cossacks celebrated Bloody Sunday. The strike chali Russia mein chahe ho koi bhi day. 1904 के एंड में क्या हुआ कि कोई आयरन वर्क्स फैक्ट्री थी, उसके 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। वर्कर्स में ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन थी, थोड़ी लोगों ने यूनिटी बनाई और सब ने कहा कि चलो हम लोग ना जार निकोलस जी को अपना दुख दर्द बताते हैं कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम है। वर्कर्स के दिमाग में तब तक ये नहीं था कि जार निकोलस हमें भगाएगा या कुछ करेगा, उनको ये लगता था जार निकोलस तक शायद बात पहुंच ही नहीं रही है, अथॉरिटीज उन तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। तो एक फादर गापोन जी थे, उनके नेतृत्व में हजारों वर्कर्स विंटर पैलेस की तरफ बढ़ चले। विंटर पैलेस जार निकोलस जी का घर था, उस समय शायद वो घर पर नहीं थे। वहां पर पुलिस और कोजेक्स मिलिट्री में काम करते थे, तो इनके विंटर पैलेस में पुलिस वाले और कोजेक्स थे। इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी उस प्रोसेशन पर, जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आ रही थी राजा जी को अपना दुख दर्द बताने। 100 से ज्यादा मर गए, 300-400 घायल हो गए। जब ये गोलाबारी हुई थी वो दिन था संडे, इसलिए उसको कहा जाता है ब्लडी संडे, और डेट थी 22 जनवरी 1905 जब ये प्रोसेशन जो है विंटर पैलेस पहुंचा था।